हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है केमिकल फार्मूला, यानी हाउ कैन वी मेक द फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड। क्योंकि जनरली बच्चों की केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि रिएक्शंस टफ हैं या हमें फार्मूले लर्न नहीं होते। आखिर हम केमिस्ट्री अपनी स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तो बच्चों, अगर आपको अपनी केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो सबसे पहला तरीका है कि हमें कंपाउंड्स के फॉर्मूले को बनाने का तरीका आना चाहिए, और उसको सीखना कोई भी मुश्किल काम नहीं है बच्चों। अगर आप कुछ जो हम आपको आयंस या एलिमेंट्स की वैलेंसीज दे रहे हैं, अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते हो तो उसकी हेल्प से आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हो। कभी कभी हम लोग लिखते हैं और लगता है कि होल ट्वाइस होगा, नहीं थ्राइस होगा, और बगल में बैठा बच्चा अगर हमें ये कह देता है नहीं ये होगा, तो हमको उसकी बात ज्यादा सही लगती है। रीजन, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि बेटा आप इसको अच्छे से तैयार करिए, जिससे कॉन्फिडेंस आपका इतना अच्छा हो जाए कि कोई अगर आपको कोई दूसरा आंसर बताए भी तो आप अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट ज्यादा हो। ठीक है बच्चों, तो कुछ मैं आपको वैलेंसीज लिखवा रही हूँ, प्लीज कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, सिल्वर, अमोनियम, क्यूप्रस जिसका सिंबल है Cu, इन सभी की वैलेंसी कितनी है बच्चों? +1। फिर लिखिएगा कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, क्यूप्रिक सिंबल अगेन Cu, फेरस सिंबल है Fe, स्टेनस यानी Sn, और बेरिलियम इसकी कितनी है? +2। राइट। अब ले रहे हैं हम एल्यूमिनियम, क्रोमियम, फेरिक, आयरन ही है, ये भी Fe ही है इसका भी सिंबल, इनकी कितनी है? +3। अब बच्चों देखिएगा F- क्या पढ़ते हैं इसे? फ्लोराइड, क्लोराइड Cl, Br ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड I-, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्राइट NO2-, नाइट्रेट NO3-, एसीटेट CH3COO-, फॉर्मेट HCOO-। अब बच्चों इन सभी की जो वैलेंसी है वो क्या है? -1। अब नेक्स्ट लेते हैं बच्चों कार्बोनेट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम CO3 से, तो CO3 डबल-, सल्फाइड S-, सल्फाइट SO3 डबल-, सल्फेट SO4 डबल-, ऑक्सलेट C2O4 डबल-, ऑक्साइड O डबल-। इन सभी की वैलेंसी कितनी है बच्चों? -2। नेक्स्ट ले रहे हैं हम फॉस्फेट, इसकी कितनी है? -3। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले फिर से कहेंगे, इतनी वैलेंसीज आप प्रिपेयर कर लेना बच्चों, फिर आपको कोई भी फॉर्मूला बनाना टफ नहीं लगेगा। ओके बेटा, ठीक है। अब आगे हम ले रहे हैं, देखिएगा कैल्शियम क्लोराइड। सबसे पहले तरीका देखिएगा, पहला नाम जो लिखा है वो पॉजिटिव चार्ज आयन का है, तो मैंने कैल्शियम का लिख दिया Ca और क्लोराइड का लिख दिया बच्चों Cl। ठीक है, कैल्शियम जिसकी वैलेंसी है +2, Cl जिसकी -1। फिर मैंने क्या किया? वैलेंसीज को क्रॉस फॉर्म में रखा है। इट मीन्स Ca की वैलेंसी मैंने Cl के बाद लिखी है, और Cl की वैलेंसी जो 1 है वो यहाँ पे होनी चाहिए, मैंने नहीं लिखी है क्योंकि 1 को शो नहीं करते। तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो गया? CaCl2। अब ले रहे हैं नेक्स्ट बेरियम नाइट्रेट। अब देखिएगा बेरियम जिसका सिंबल है Ba, वैलेंसी कितनी? +2, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी है -1। बच्चों अगेन क्रॉस फॉर्म में रख दीजिए वैलेंसी। इट मींस बेरियम की वैलेंसी नाइट्रेट के बाद और नाइट्रेट की वैलेंसी बेरियम के बाद। यहाँ 1 होना चाहिए, मैंने 1 नहीं लिखा है, फिर से बता दें 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों? BaNO3 का होल ट्वाइस। हम नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट है फेरिक सल्फेट। फेरिक जिसका सिंबल है Fe, वैलेंसी +3, सल्फेट SO4 वैलेंसी क्या है? -2। हाँ, एक चीज हम और बताएंगे आपको बेटा कि अगर कभी कोई भी आयन एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो तो आप उसका लिखते हुए फॉर्मूला पहले ब्रैकेट लगाओगे। ओके बेटा, ठीक है। तो आप आयरन की वैलेंसी, फेरिक की वैलेंसी सल्फेट के बाद, और सल्फेट की वैलेंसी आयरन के बाद यानी कि फेरिक के बाद।
तो क्रॉस फॉर्म में रखिए मैंने बेटा, तो क्या होगा ये Fe2SO4 होल थ्राइस। क्लियर बेटा, 3 होता है तो थ्राइस, 2 होता है तो ट्वाइस। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों फेरस सल्फेट। फेरस अगेन सिंबल Fe है बट वैलेंसी कितनी है बच्चों +2। सल्फेट SO4 वैलेंसी कितनी है -2। अब बच्चों मैंने क्रॉस फॉर्म में रख दी तो ये हो गया Fe2SO4 होल ट्वाइस। अगर ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट है इधर से इधर आपका कैंसिलेशन हो सकता है तो बच्चों हम कैंसिल कर देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब ब्रैकेट के बाद बाहर 1 हो बेटा तो ब्रैकेट को लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो फॉर्मूला क्या हो गया FeSO4। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों लेड एसीटेट। अब बेटा लेड एसीटेट में देखिएगा एसीटेट जिसका फॉर्मूला है CH3COO, यहाँ पे है लेड CH3COO, इसकी वैलेंसी है बच्चों -1 और लेड की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों +2। क्लियर है बच्चों, ठीक है। क्रॉस फॉर्म में रखा है मैंने CH3COO होल ट्वाइस Pb। अब आपको लगेगा यहाँ लेड पहले था, मैंने एसीटेट क्यों लिया पहले, तो बच्चों आपको बता दें एसीटेट और फॉर्मेट जिसमें अगर आप उसका फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें कंपैरेटिवली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो इनको हम पहले लिखते हैं और पॉजिटिव चार्ज आयन को बाद में लिखते हैं। ये करेक्ट मेथड है रिप्रेजेंटेशन का। ओके बच्चों, तो एसीटेट जिसकी वैलेंसी -1 और लेड जिसकी वैलेंसी है +2 क्रॉस फॉर्म में रखना है बच्चों, तो ये क्या हुआ CH3COO होल ट्वाइस Pb। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम Mg वैलेंसी +2, सल्फाइड SO3 वैलेंसी -2। बच्चों क्रॉस फॉर्म में रख दी है, देखिएगा मैंने फिर से ब्रैकेट का यहाँ यूज किया बच्चों, तो ये क्या हुआ Mg2SO3 होल ट्वाइस। अगेन बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा MgSO3। बच्चों नेक्स्ट लेते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट। ओके बेटा, इज इट विजिबल? एल्यूमिनियम फॉस्फेट ये क्या होगा AlPO4। एल्यूमिनियम वैलेंसी +3, PO4 की 3 क्रॉस फॉर्म में बच्चों रख दीजिएगा। 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ आ गया 1। अब 1 को रिप्रेजेंट नहीं करते तो फॉर्मूले में ब्रैकेट का अब कोई भी रोल नहीं है, तो फॉर्मूला हो गया बच्चों AlPO4। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम सिंबल इसके फॉर्मेट HCOO। जैसा मैंने पहले बताया था एसीटेट की तरह फॉर्मेट को भी पहले लिखते हैं, तो बच्चों इसके चूंकि इसमें ज़्यादा एलिमेंट हैं इसको भी मैंने ब्रैकेट में कर दिया। देखिए अब इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी +1, तो यहाँ पे 1 को हम क्रॉस फॉर्म में रखेंगे बट 1 को हम शो नहीं करते बच्चों, तो ये क्या हो गया HCOOK। अब बच्चों नेक्स्ट ले रहे हैं वो है कॉपर सल्फाइड। बच्चों याद रखिएगा कॉपर और क्यूप्रिक एक ही चीज होती है, तो कॉपर या क्यूप्रिक की वैलेंसी +2, सल्फाइड S सिंबल वैलेंसी -2 क्रॉस फॉर्म में रख रहे हैं बच्चों। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या होगा CuS। आगे लेते हैं बच्चों कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम है Ca, ऑक्सलेट C2O4। कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्सलेट की -2। बच्चों मैंने क्रॉस फॉर्म में रखी, क्या हो गया Ca2 C2O4 होल ट्वाइस। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों यहाँ आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको CaC2O4 कैल्शियम ऑक्सलेट। आगे लेते हैं बेटा, देखिएगा ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों स्टेनस हाइड्रोक्साइड। स्टेनस Sn हाइड्रोक्साइड OH। Sn की वैलेंसी होती है +2, ठीक है, और OH की बेटा -1 क्रॉस फॉर्म में रखा है मैंने, ये हो गया SnOH होल ट्वाइस। आगे लेते हैं बच्चों जिंक कार्बोनेट। जिंक यानी Zn वैलेंसी +2, कार्बोनेट CO3 अगेन ब्रैकेट में रखिएगा वैलेंसी -2। बच्चों नेक्स्ट है वैलेंसी क्रॉस फॉर्म में रख दे रहे हैं, तो ये हो गया Zn2 CO3 होल ट्वाइस। 2 कैंसिल तो बाहर क्या आया बेटा 1 है, तो ब्रैकेट का कोई यूज नहीं है, तो ये क्या हो गया ZnCO3। आगे चलते हैं बच्चों क्यूप्रस ब्रोमाइड। नाउ आई एम सेइंग क्यूप्रस सिंबल Cu है,
लेकिन वैलेंसी क्या हो गई +1, ब्रोमाइड Br और वैलेंसी हो गई -1। क्रॉस फॉर्म में रख दिया बच्चों मैंने, लेकिन 1 है, 1 को फिर शो नहीं करते तो ये हो गया CuBr। आगे लेते हैं अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम जिसका सिंबल है NH4, वैलेंसी +1, नाइट्राइट NO2, वैलेंसी -1। दोनों में एक से ज्यादा एलिमेंट है, मैंने यहाँ 2 ब्रैकेट यूज किए हैं, देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में वैलेंसी क्रॉस फॉर्म में रखेंगे, 1 को शो नहीं करना है, और जब ब्रैकेट के बाहर 1 है तो ब्रैकेट का यूज नहीं होता। तो बच्चों क्या हो गया NH4 NO2। आगे लेते हैं बच्चों फेरिक ऑक्साइड। फेरिक यानी आयरन, इसकी सिंबल Fe, वैलेंसी +3, ऑक्साइड O, वैलेंसी -2। क्रॉस फॉर्म में रख दिए बच्चों मैंने, तो ये हो गया Fe2O3। आगे लेते हैं बच्चों बेरियम फ्लोराइड। बेरियम यानी Ba +2 वैलेंसी, फ्लोराइड F, वैलेंसी होगी -1। क्रॉस फॉर्म में रखेंगे बच्चों, तो ये होगा BaF2। बच्चों आज आप क्या करोगे कि इन वैलेंसीज को लर्न करके इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर बच्चों आपको ये क्लियर हो तो प्लीज़ ये सभी बच्चों को आप फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे बच्चों की केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अगेन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले तो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नए वीडियो में। ओके बेटा, बाय।